प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु ने आपकी अभी तक मदद की होंगी हर काम और हर कार्य में। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं जो प्रेरितों के काम 2:38 से 47 तक लिखे गए हैं। इन वचनों को हम अपने दिल से पढ़ें और विश्वास करें कि सच में अगर हम सच्चे मसीह हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुतों से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। ये सब बातें होती थी जब सारे प्रेरित एक मन होते थे, एक मन होकर के संगति करते थे, एक मन होकर के प्रार्थना आराधना करते थे, एक मन होकर उपवास करते थे, एक मन होकर सबकी छुड़ौती के लिए प्रार्थना उपवास करते थे, एक मन होकर रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे। ये प्रेरितों में था क्योंकि परमेश्वर यीशु का आत्मा जब उनको दिया गया था तो यही उनको कहा गया था कि तुम एक मन होके सब काम कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर एकता होती है, एक मन होता है, वहाँ पे प्रभु का आत्मा अवश्य ही काम करता है। तो आज हमें ये जांचने की आवश्यकता है अपने हृदय में, अपने आप को। हमें कलीसिया को, जो कलीसिया अपने आप को जांचें, सब लोग अपने आप को जांचें जो सच्चे मसीह हैं कि हमारे अंदर ये बात है। हम ये काम क्या एक मन होके करते हैं? जब हम संगति रखते हैं, जब हम प्रेयर मीटिंग रखते हैं, जब हम आराधना प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम सच में एक मन होके करते हैं? जब हम करते हैं, आज बहुत इस लोगों का कहना है, बहुत ऐसे मसीह लोग हैं जो बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं मगर हमारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जाती, जो प्रभु हमें इसका उत्तर नहीं देते। तो इसका अर्थ यही है कि हम एक मन होके शिद्दत से प्रार्थना नहीं करते, शिद्दत से उपवास नहीं करते, शिद्दत से आराधना नहीं करते, शिद्दत से एक मन होके संगति नहीं करते, साथ में रोटी नहीं तोड़ते। इसमें लिखा गया है उन्होंने अपना सामान बेच बेच कर जैसी भी जिसकी भी आवश्यकता होती थी वो बांट देते थे। आज कोई ऐसा है? आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम सच्चे मसीह हैं या नहीं। अगर हम सच्चे मसीह हैं तो हम एक मन हो करके अपने परिवार में, अपनी कलीसियाओं में, अपनी जो भी हम अपनी मीटिंग में, अपनी जो भी हम संगति रखते हैं उस संगति में एक मन हो के परिवार में रोटी तोड़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, उस शिद्दत से उसको पुकारे। वो क्यों नहीं सुनेगा? वो सुनेगा क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने पुराने नियम में बहुतों को
जैसे जिसकी इच्छा थी उसको दिया, उनके मनों को बदला। तो क्या आज हमारे मांगने पे, हमारे एक मन होने पे, क्या वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? उसके वचन कह चुके हैं, वो जीवित वचन कह चुका है कि ज़मीं आसमान टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी ना टलने का। हम जब सच्चे मसीह बने, हम ढोंगी ना बने। हम सच्चे मसीह बने, हम ठोकर के कारण ना बने। क्योंकि जो ऐसा होता है, जो लोगों को प्रसन्न करता है, लोग कभी भी प्रसन्न नहीं होते, पर इसमें हमारी ही ढिठाई होती है, हमारी ही ठट्ठा उड़ता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है और परमेश्वर के वचनों में, आराधना में, संगति में आनंद से चलते जाना है, दृढ़ता से चलते जाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, अपनी बेटी और बेटा बनाया है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको अपना सब कुछ समर्पित करें, जैसे यीशु ने हमें अपना सब कुछ समर्पित किया। तो आज हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से आप कुछ सीखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप अपने अंदर लागू करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। इस वचन से आपको आशीष मिले। यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।